So hi guys. Uh, let us first start with basically अभी हम लोग अभी इंडस्ट्रियल फार्मेसी चालू कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास पायलट प्लांट स्केल अप, जिसके अंदर हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें। अभी सबसे पहली बात तो हम लोग को जो है पायलट प्लांट का स्केल अप का जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का पायलट प्लांट स्केल अप के कंसिडरेशंस क्या हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी जस्ट मार्किंग स्टफ राइट ईयर, ओके। सो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टफ यहाँ पर मार्क करने वाला हूँ। जस्ट पे अटेंशन टू वॉट एवर आई एम मार्किंग, ओके। अच्छा, नाउ सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो हम लोग अभी कवर करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। थोड़ा सा एक लिखा हुआ है तो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आई हैव मेड सम नोट्स विच आई विल बी मार्किंग योर, ओके। नाउ सबसे पहली बात तो हम लोग जो बोलने वाले हैं यहाँ पर कि कंसिडरेशंस ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप ऑफ सिंपल सोल्यूशन। अभी सिंपल सोल्यूशन के बारे में मैंने ऐसा टॉपिक तो दिया हुआ है, बट हम लोग सिर्फ बात करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप का इंट्रोडक्शन, मतलब ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। नाउ टैंक्स ऑफ एडिकेट साइज एंड सुटेबल मिक्सिंग कैपेबिलिटी। हाँ, सो ये देखो, मतलब मैं एक बोलने की यहाँ पर क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो तो हाँ, अभी यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपको दिखता है यहाँ पर, देखो, टैंक्स ऑफ एडिकेट साइज एंड सुटेबल मिक्सिंग कैपेबिलिटी। ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। टैंक्स ऑफ एडिकेट साइज एंड सुटेबल मिक्सिंग कैपेबिलिटी, दिस विल बी अ फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की बात करते हो, ठीक है ना, आई एम रेफरिंग लैपमैन, ओके। मेरे पास बहुत सारे दूसरे भी नोट्स हैं जिसको मैं रेफ़र करके आपको एक कंसाइज फॉर्म में नोट्स देने वाला हूँ। तो टैंक्स ऑफ एडिकेट साइज एंड सुटेबल मिक्सिंग कैपेबिलिटी विल बी द फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी राइटिंग इन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का पार्ट। देन विल बी हैविंग adequate transfer systems and filtration equipments are required, but they must be monitored to assure they can clarify the product without selectivity, removing active or adjuvant ingredients। देखते हैं, ये बोलने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग ये ढूंढेंगे कहाँ पर ये लाइन है, तो ये लाइन ही है एडुकेट ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है ये कि हम लोग को जो ट्रांसफ़र सिस्टम्स हैं और जो फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र यूनिट्स हैं और जो हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, वो इस तरह से होनी चाहिए, उनको इस तरह से हमको मॉनिटर करना चाहिए, या फिर इस तरह से हमको अश्योरेंस देना चाहिए कि जब वो क्लैरिफाई करे प्रोडक्ट को, जब वो प्रोडक्ट को फ़िल्टर आउट करें, ठीक है ना, तो उसमें ना जो एक्टिव है, ठीक है ना, और आपका एडजुवेंट जो इंग्रेडिएंट्स है उसको ना निकालें, उसको ही सिर्फ निकालें जो डिज़ायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा कंसिडरेशन जो है, जनरल कंसिडरेशन है पायलट प्लांट्स के अंदर ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के अंदर, कि जो आप देखो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के अंदर आपको फिल्ट्रेशन यूनिट्स और ट्रांसफर यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा, टैंक्स आपको सुनने को मिलेंगे, मिक्सिंग आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे मॉनिटर करना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट को क्लैरिफाई ज़रूर करें, बट विदाउट एक्टिवली रिमूविंग द एक्टिव और एडजस्टेंट ingredients, okay. Then they should be made up of suitable non-reactive sanitary materials to facilitate easy cleaning. Yes, of course, this is something which is to be followed in solid dosage forms as well, ठीक है। Now next thing that we have to also see that जो हमारे ये रहते हैं, केटल्स रहते हैं, पाइप्स रहते हैं, फिल्टर हाउसिंग एंड सो फोर्थ are most frequently fabricated from stainless steel, and one of the two types of stainless steel used in the industry, type 308 and 316, type 316 is most often used because of its less reactive nature, ओके। तो ये एक आप देख सकते हो कि जो केटल्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, अभी केटल्स पाइप्स क्या मतलब क्या होगा कि जो आप पाइप जिसमें आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो लिक्विड डोसेज फॉर्म को, जो आपके केटल्स हैं, जो आपके टैंक्स है, केटल्स इन द सेंस मतलब उसके वो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर आप उसको हीटिंग करने वाले हो। तो देन वी हैव द मिल्स, वी हैव फिल्टर हाउसिंग, सो ये सब जितने भी रहते हैं ना, दे हैव टू बी लाइंड विथ स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट। तो 308 एंड 316 जो एक टाइप है उसका, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो हमको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि एक प्रोसीजर होता है जिसका हम नाम बोलते हैं पैसिवेशन, ओके।
दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट. सो पैसिवेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको याद रखना है कि व्हेन दिस सिचुएशन, ये देखो अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, तो पैसिवेशन का आप इधर से समझ सकते हो. स्टेनलेस स्टील इज़ नॉट रिएक्टिव, हाउएवर इट डज रिएक्ट विद सम एसिडिक फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स बाय. हाँ सॉरी, अपन क्या कर सकते हैं कि when the situation arises, when the situation is a concern, what we can do is that this problem can be minimized by pre-reacting the stainless steel with an acidic acid or nitric acid solution to remove the surface alkalinity of the stainless steel. This is known as passivation, may be required to be repeated at periodic intervals. For example, if an alkaline cleaning agent is being used between batches of a reactive product, passivation need to be repeated before the subsequent batch can be prepared. ठीक है, इसमें से हम लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि हम लोग पैसिवेशन का जो प्रोसीजर है वो करते रहते हैं. अब अंदर इतना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि पैसिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना. सो पैसिवेशन का जो मतलब है एग्जैक्टली आपको समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू राइट दैट पैसिवेशन प्रोसीजर मे नीड टू बी रिपीटेड एट पीरियोडिक इंटरवल्स. कूल. पैसिवेशन क्या होता है आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि स्टेनलेस स्टील जो रहता है ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, बट बेसिकली एक साथ साथ उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि इट डज रिएक्ट विद सम लिक्विड्स. सो टू प्रिवेंट दैट लिक्विड का दिस थिंग, यू हैव टू प्री ट्रीट इट विद सम alkaline with some acetic acid or nitric acid solution to remove the surface alkalinity. तो ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना याद रखो. तो अब तक हमने कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए जनरल कंसिडरेशन के अंदर. अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ, तो इतना बस है, ठीक है ना. फॉर द जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, इतना बस है. तो इतने जनरल कंसिडरेशन में आप लिख सकते हो ये पॉइंट्स. पहले बात तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है. तो ये जो है बेसिकली कि सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा जनरल कंसिडरेशन के अंदर कि जो टैंक्स रहते हैं, हम लोग टैंक्स, फिल्टरिंग, मिक्सचर, जो भी चीज़ें हैं सब हम लोग यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा, ठीक है. वी गोइंग टू यूज़ इट टू अ लार्जर एक्सटेंड. सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली शुड बी सच दैट दे शुड, जब वो क्लैरिफाई करे, जब वो फिल्ट्रेशन करे हमारे प्रोडक्ट का, तो उसमें से एडजोवेंट्स जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ना निकल जाए. जो अनडिज़ायर्ड इक्विपमेंट है, जो अनडिज़ायर्ड है वो निकल जाए, बट जो डिज़ायर्ड है वो ना निकले. दूसरी बात जो एक और मेरे को देखनी चाहिए कि जो भी मेरे इक्विपमेंट है, जो भी मेरे टैंक्स, केटल्स, पाइप्स, ट्रांसफ़र पाइप्स जो भी यूज़ कर रहा हूँ, वो सब स्टेनलेस स्टील के बने रहने चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव. 306 एंड 308 टाइप का, 308 एंड 316 टाइप का ये नाम, दोनों नंबर आपको याद रखने हैं, ये हम यूज़ करते हैं. अब कभी कभी क्या हो जाता है कि many a times ये stainless steel is not, मतलब it is non-reactive, but many a times it will react with something or the other. So in order to prevent that, you need to pre-treat it with acetic acid or nitric acid solutions. Okay, this process is known as passivation. It has to be repeated more than once. Okay, so I hope this is clear. General consideration is clear. अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि फैसिलिटीज़ में क्या लिखना है, अभी देखो ये तो हमने जनरल कंसिडरेशन की बात कर ली. अब आपको ऐसे टॉपिक देना है, नाम ऐसा देना है आपको कि नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा. अगर आपको बोलेंगे कि मतलब ये आंसर लिखना था, आपका नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि फैसिलिटीज़ आप हेडिंग दे दोगे. तो फैसिलिटीज़ में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इन लोकेशंस वेयर ओरल, एक्सटर्नल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस आर मेड, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सेपरेट फैसिलिटीज़ फॉर ईच ग्रुप. ठीक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसमें ओरल, एक्सटर्नल, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बन रहे हैं, तो ये सेपरेट ग्रुप में रखिए तो अच्छा है, ठीक है. दैट इज़ देयर. ओके, देन ठीक है. सो अभी हमारे पास फिर ये एक और पॉइंट आप लिख सकते हो. इन मेनी केसेज इट इज़ प्रैक्टिकल टू इंस्टॉल ऑन ईच टैंक लोड सेल्स दैट प्रोवाइड रीड आउट ऑफ इट्स कंटेंट्स. ठीक है ना, ये भी एक ज़रूरी बात है. मेनी केसेस, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ऐसे, इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड. ठीक है.
ठीक है, तो दिस मच इज़ एनफ आई गेस, ठीक है। ठीक है, दिस मच इज़ इनफ। तो क्या बोलते हैं अपन उसको, ये भी एक आप लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स हमने ऐसे डिज़ाइन करने चाहिए सो दैट दे आर सफिशिएंटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन, स्पेशली व्हेन ड्राई पाउडर्स आर इंग्रेडिएंट। हम बोलते तो हैं कि भाई हम लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, बट लिक्विड डोसेज फॉर्म भी जब मतलब इट कैन बी सस्पेंशन, उस टाइम पे हम लोग ड्राई प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए वैसे कंस्ट्रक्शन कीजिए, अपने डिज़ाइन को ऐसे बनाइए कि भाई आपका जो फैक्ट्री इस हिसाब से रखना पड़ेगा आपको कि इट शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, नाउ विल बी गोइंग ऑन सम अदर पार्ट दैट इज सस्पेंशन। अब हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, कंसिडरेशंस ऑफ पायलट प्लांट फॉर सस्पेंशन। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये मैं जो लाल पेन से मार्क कर रहा हूँ दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जैसे भी पैसिवेशन का जो पार्ट था वो भी मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। लाल पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिर्फ, ठीक है। ओके, तो लाल पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, और ये दूसरा जो पार्ट है वापस में भी मार्क करने वाला हूँ जो अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। सो सस्पेंशन का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एडिशन एंड डिस्पोजन ऑफ suspending agents which on laboratory scale may merely involve sprinkling the material into the liquid vortex may require use of a vibrating feed system or other novel approach when production scale batches are involved, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो वो बोलने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है इस पूरे पॉइंट में, एक मिनट में लाल पेन से मार्क नहीं करता हूँ, वेरी दिस थिंग। एक काम करते हैं, लेट्स मार्क इट विद सम ब्लू पेन्स। ओके, मार्क इट विद सम ब्लू पेन्स, इसको ब्लू पेन से, या फिर मैं क्या करता हूँ ये ऐसे कर डालता हूँ इसको, विल जस्ट मार्क इट विद सम ब्लू पेन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सस्पेंशन का पार्ट होगा ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये एक अच्छा खासा पॉइंट है, तो उसको मैं येलो से मार्क करूँगा। द एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स ऑन लैबोरेटरी स्केल merely involve sprinkling in the material into the liquid vortex may require use of vibrating feed system or other novel approach when production scale batches are involved। देखो, इसमें बोलने के यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि जब हम एडिशन करते हैं, जब हम डिस्पर्स करते हैं हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स को लेबॉरेटरी स्केल पे, जब हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को जिसको भी हम लोग जब हम सस्पेंशन बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि वे जस्ट वी जस्ट merely sprinkling the material into the liquid vortex, हम सिर्फ लिक्विड वोर्टेक्स में उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, सो दिस मतलब लेबॉरेटरी स्केल में तो हम उसे स्प्रिंकल कर देते हैं और वोटेक्स बना हुआ है लिक्विड का, आराम से उसमें स्प्रिंकल हो रहा है, अपने आप मिक्स हो रहा है। बट इन केस ऑफ योर व्हाट डू यू से, इन केस ऑफ योर लार्ज स्केल प्रिपरेशन, जब आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की बात करते हो, लार्ज स्केल पे बात करते हो, तो उसमें आपको प्रॉपर वाइब्रेटिंग सिस्टम सोनिकेटर्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, अंदर और दूसरा एक बड़ा अप्रोच आपको यूज़ जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको है लिखना चाहिए इज़ हम क्या कर सकते हैं सस्पेंशन के केस में कि अ पाउडर रिडक्टर में फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ अ मटेरियल दैट में, हाँ सो देखो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आप पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने इडक्टर का नाम ले लिया है, तो इडक्टर को पहले बात करते हैं कि पाउडर इडक्टर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। सो एन इंडक्टर इज़ बेसिकली व्हाट इज़ इट, बेसिकली देखो इंडक्टर, ये देखो मैंने कोई वेबसाइट खोली हुई है, तो इट इज़ लाइक अ पंप। ओके, तो इट इज़ लाइक अ पंप। Now it is a simple type of pump that uses the Venturi effect to pump or move a fluid in an enclosed line. This device has no moving parts, instead relying on only a motive fluid to operate. Okay,
अब इसमें देखो और एक चीज़ लिखी हुई है, टू ट्रांसफ़र एनर्जी। देखो एसेंशली हाई प्रेशर लो वेलोसिटी फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू लो प्रेशर हाई वेलोसिटी फ्लूइड टू प्रोड्यूस द प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर सक्शन। नाउ ड्राई पॉलीमर मतलब जो भी पाउडर इंडक्टर पुल्स द ड्राई प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली इनटू वाटर वोर्टेक्स थस वेटिंग द पार्टिकल्स एंड इंश्योरिंग कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो अपना जो काम है सस्पेंशन बनाने का, मतलब इधर तो उन्होंने कुछ पॉलीमर के हिसाब से बात की, बट हम लोग उसको अपने वे में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई इट इज़ बेसिकली यू नो डूइंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर ड्राई पाउडर, सस्पेंशन बना रहा है, ठीक है ना। ड्राई पाउडर इज़ कमिंग टुगेदर, ड्राई पाउडर जो है वो गिर रहा है ऊपर, सक हो रहा है हमारे सस्पेंडिंग लिक्विड के अंदर, ठीक है, और वो सस्पेंशन बन रहा है आराम से, ठीक है ना। तो पाउडर रिडक्टर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये दिखता कुछ ऐसा है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने देखिए इफ़ यू नॉट एबल टू सी, ये देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो ये है सॉलिड्स को बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से गिरा रहा हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी माई कर्सर, ये सॉलिड जो है ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और यहाँ पर जो एक वेंचुरी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके ना, वेंचुरी इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर ब्रॉड है, यहाँ पर ब्रॉड है, यहाँ पर ब्रॉड है, यहाँ पर ब्रॉड है, बट बीच के अंदर एक मिनिमल कंस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो लो वेलोसिटी का आ रहा था और हाई प्रेशर का आ रहा था। अब हाई प्रेशर का क्यों आ रहा था? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। इट इज़ सिंपली एज इफ़, जब मुझे मैम ने सिखाया था तो उन्होंने इस तरह से सिखाया था कि assume that this is a class, this is an entire class, okay, this entire region is a class, and this thing that is in the this thing that is in the middle, this entire thing is a class, itna part is a class, and this thing which is in the middle, which is constricted region, assume this to be the door of the class. Now this door of the class basically has a constricted portion, करेक्ट है। अब ये कंस्ट्रक्टेड पोर्शन अगर होगा तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब इस दरवाजे से इस ओपनिंग से सिर्फ 2 बच्चे पास कर सकते हैं, तो इसलिए प्रेशर कम होगा, ठीक है। बट उन बच्चों की भागने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू बच्चों की भागने की स्पीड इन दिस क्राउड, करेक्ट है। तो इसको ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर लो वेलोसिटी वाला लिक्विड है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू लो प्रेशर हाई वेलोसिटी फ्लूइड, and since this will happen a suction, a pressure difference will be created, high pressure to low pressure, और ऑफ कोर्स फिर जो हमारा एक सक्शन क्रिएट हो जाता है इस पॉइंट पे, और सॉलिड जो है वो सक हो जाएंगे अंदर, एंड सिंस दे आर सक्ड इनसाइड, अपने आप वो एक वोटेक्स के अंदर अपने आप से ही जो एक हम बोलते हैं कि इट विल फॉर्म द सस्पेंशन। दैट इज़ हाउ पाउडर रिडक्टर वर्क्स। दिस कैन बी यूज्ड और एल्स वी कैन यूज़ this thing. In some instance, suspending agents that are difficult to disperse can be successfully incorporated by making a slurry with a portion of the vehicle. तो कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट जो रहते हैं जो डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट मेक अ स्लरी विद अ व्हीकल, और उसको फिर पोर करते हैं हम, तो चलेगा ना, बराबर कि नहीं बराबर। So the suspending agent in the concentrated slurry is easier to wet and can be more completely dispersed using a high shear mixer in a small volume of the vehicle, ठीक है। तो पहले ही अगर आपने अपने स्लरी क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंडिंग एजेंट को स्लरी के अंदर आपने बना दिया है, मतलब पोर्शन ऑफ द व्हीकल में पहले ही से आपने उसको डिजॉल्व करके रखा हुआ है छोटे पोर्शन ऑफ लिक्विड में, तो बाद में जब आप स्मॉल पोर्शन ऑफ व्हीकल डालोगे इसके बाद में, तो उसके अंदर डिस्पोज होना इसके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आप समझ सकते हो उसको। देन यू जस्ट हैव टू रैपिडली आप उसको मिक्स करना है, दैट्स इट। तो इसको आपको इतना समझना है कि सस्पेंशन बनने ये बात की है। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सस्पेंशन इज़, एक और जो मेरे को एक पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस करना है वो ये है कि सी, अभी देखो इसमें एक और जो है एक चीज़ आती है, इफ़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर डिफ़िकल्ट टू वेट टू अग्लोमरेट, वन इज़ टू प्रिपेयर अ स्लरी विद अ वेटिंग एजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ हाई शेयर मिक्सर इक्विपमेंट। अच्छा, हमने वही बात की, तो जैसे हमने सस्पेंडिंग एजेंट के साथ बात की, वैसे ही सेम प्रोसीजर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द सेम प्रोसीजर विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। इसमें लिखा हुआ है, इफ़ दे वेट ईजिली डिस्पर्स रेडिली एंड नॉट टू अग्लोमरेट, अ सिंपल एडिशन ऑफ द केमिकल्स इज अ कन्वीनियंट स्टेज इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट। If the active ingredients are difficult to wet or tend to agglomerate, however, other methods for adding these ingredients must be sought. One is to prepare a slurry with a wetting agent and with the aid of high shear mixing equipment.
One method is to treat the hard to wet material by blending it in a high shear powder blend which with one of the liquid ingredients. Now we will not mark this, okay? ये एक पार्ट जो है मार्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही मार्क करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ लिखी, जैसे हमने सस्पेंडिंग एजेंट के साथ किया था कि हमने जो है अगर वो मतलब सस्पेंड नहीं हो रहा तो हमने स्लरी बना के किया, वैसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी कर सकते हैं. सो दिस कैन बी डन सिमिलरली फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट. सो आप क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स का आप क्लब कर सकते हो. ओके, सो देन क्लब दीज 2 पॉइंट्स. सस्पेंशन में हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है. ओके, सो यू जस्ट हैव टू स्टडी एज ऑफ नाउ ओनली दीज थिंग्स. ओके, इन सस्पेंशन विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन इतना ही बस है मेरे हिसाब से. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया. तो सबसे पहले हमने सस्पेंशन देखो, हमने जनरल कंसिडरेशंस देखे, देन वी वेंट टू द फैसिलिटीज़ एंड देन फिर हमने गए सस्पेंशन के ऊपर. सस्पेंशन में भी हमने देखा कि अगर हमको सस्पेंशन बनाना है तो एडिशन ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी डन. मतलब जब हम लोग लैब स्केल की बात करते हैं तो हम लोग लैब में वोटेक्सिंग लिक्विड होता है, उसके अंदर हम लोग पोर कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को, और वो अपने आप यू नो इट फॉर्म्स अ सस्पेंशन. बट हियर इन केस ऑफ लार्ज स्केल मतलब जो आपका प्लांट स्केल अप अगर आप कर रहे हो तो उस केसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते. एंड इन दोज पीरियड्स यू विल नीड अ प्रॉपर वाइब्रेशन इक्विपमेंट विच विल प्रॉपरली मिक्स इट थॉरली. सो उसमें कुछ मेथड्स हमने फिर डिस्कस किए कि भाई आप किस तरह से डिस्पर्स कर सकते हो. या फिर आप पाउडर रिडक्टर यूज़ करो, या फिर आप स्लरी बना के कर दो, ठीक है ना, वेट कर दो उसको, वेटिंग बराबर से हो जाएगी उसकी. अच्छा, स्लरी बना के हम सस्पेंडिंग एजेंट को भी स्लरी बना के कर सकते हैं, एंड वी कैन डू द सिमिलर थिंग्स विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके, if you want you can write this thing also. Another method is to pre-treat the hard to wet material by blending it in high shear powder blend with one or some of the liquid ingredients, possibly with a surfactant included. This converts a bulky material which is difficult to handle because of static charges to a dense readily wettable powder which is much easier to handle. ठीक है ना, तो ये भी आप कर सकते हो. तो एक मेथड तो अपना ये था कि स्लरी बना के कर लो. दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप अपने पाउडर ब्लेंड को, आपका पाउडर है उसको आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन जस्ट पुट इट विथ you can put it in a high shear powder blender, ठीक है ना, with one of the liquid ingredients of the formulation. तो once you have put the liquid ingredients, once you have put the powder with the liquid ingredients, one of the liquid ingredients, what will happen is this bulky powder which is not easily wettable will convert into a easily wettable powder. ओके, और ये भी एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो ना, प्लांट स्केल अप के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो सस्पेंशन आर डन विथ आई गेस. ठीक है, सस्पेंशन में और ज़्यादा लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है. नाउ विल गो ऑन टू इमल्शंस. इमल्शंस में अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं. नाउ सी, ये थोड़ा समझने के लिए हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर. एज यू कैन सी, emulsions are dispersed system similar to suspension except that the dispersed piece is finally divided immiscible liquid instead of a solid. तो as we know, आपको ये थोड़ा सा बताने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि emulsions जो है वो डिस्पर्स सिस्टम ही है सस्पेंशन जैसे, बट उनमें एक डिफरेंस है कि ठीक है, तो हमको तो पता है, खाली इसमें एक डिफरेंस होता है कि फाइनली डिवाइडेड इमिसिबल लिक्विड होता है इंस्टेड ऑफ सॉलिड इन इमल्शन. डिस्पर्स पीस इज यूजुअली मेड अप ऑफ ऑयल्स और वैक्सेस दैट कुड बी ईदर इन अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट. ये भी हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं इफ यू वांट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड इमल्शन प्रोडक्ट्स इंटेल स्पेशलाइज्ड प्रोसेस एज अ रिजल्ट स्केल अप इनटू प्रोडक्शन. अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अभी हमको इमल्शन की, जब हम प्लांट स्केल अप कर रहे होते हैं तो हमको क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए. वी शुड first of all take into consideration the temperature, mixing equipment, filters. Okay, so these things have to be optimized. Okay, so these things have to be optimized. ये देखो, so temperature, mixing equipment, ठीक है ना, in process final product filters, clean pumps are filling equipments, ठीक है ना, they have to be optimized. Okay, तो ये इधर आप लिख सकते हो. इसको मैं येलो पार्ट में लिख देता हूँ. So हाँ, need to be optimized. Okay, so
ये आप लिख सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ इमल्शन इंक्लूड टेम्परेचर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट, इन प्रोसेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फिलर्स, स्क्रीन पम्प्स एंड फिलिंग इक्विपमेंट, ठीक है, need to be optimized for this. Next thing that we need to take into consideration is high shear mixture leads to air entrapment solution carry out in vacuum system. Equipments for this will reduce the globule size, effect on viscosity and stability. देखो अभी इसमें क्या बोलने की कोशिश हो रही है ना कि हम ऊपर सस्पेंशन में क्या कर रहे थे, वॉट वी वर डूइंग वॉज हाई शेयर मिक्सिंग कर रहे थे प्रॉपर, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा हाई मिक्सिंग कर रहे थे हम लोग, जितना भी हो सके. ओके, सो वी वर ट्राइंग टू डू एज मच एज हाई शेयर मिक्सिंग, जितना कर सकते थे हमने उतना किया. बट इमर्शन के टाइम पे दिस विल लीड टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर. ओके, आई जस्ट शो दैट लाइन वेयर इट इज़ रिटन. ओके, ये देखो इधर लिखा हुआ है लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स दैट यूटिलाइज हाई शेयर मिक्सचर्स आर मोर लाइकली टू लीड टू एयर इंट्रैपमेंट. ओके, and may adversely affect the physical and chemical stability. Conversely, the use of vessels that can be operated with the contents under a control vacuum avoids the problem of unwanted aeration. The filtration of an emulsion to remove particulates originating from the raw materials or introduced during processing can affect the quality of the emulsion. The unwanted particulates are most efficiently removed by filtering the separate oil and water phases before emulsification. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर बोले हुए हैं. सो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने इमल्शन में कवर किए वो ये बोलते हैं हमको कि जब हम लोग बेसिकली ये सब कर रहे हैं, वेन एवर वी आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, ओके, वेन एवर वी मेकिंग इमल्शंस, तो हम क्या करते हैं कि हाई शेयर, देखो जब हम लोग सस्पेंशन की बात करते हैं हम लोग बहुत सारे हाई शेयर मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे. बट उसमें क्या करते हैं ना, सस्पेंशन में तो ये प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल होगी, तो यहाँ पर सॉलिड मटेरियल्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बट क्योंकि हम लोग लिक्विड मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्प्लैशिंग होगा, बिकॉज ऑफ द बैफल्स द स्प्लैशिंग विल हैपन. बैफल्स नहीं, बिकॉज ऑफ द जो ब्लेंडर होगा, ब्लेंडर की वजह से स्प्लैशिंग होगा लिक्विड का, जो बाहर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है. एट द सेम टाइम द लिक्विड जो है इट माइट जनरेट एयर बबल्स. तो जो एयर बबल्स है वो एयर बबल्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह से होने चालू हो जाएगा. In order to prevent an air bubble interaction, what you can do is that you can provide a vacuum condition, control vacuum condition, जिसमें वो एयर बबल्स को सक कर देगा. दूसरा एक चीज़ आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है, सस्पेंशन की इसमें फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से कर लेते थे, नो प्रॉब्लम. हम लोग खाली इतना ध्यान रखते थे, मॉनिटर करते थे कि भाई हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडजुवेंट नहीं निकल गया. और इमल्शन के साथ साथ, इमल्शन में क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके साथ साथ ठीक है ना, कि एडजुवेंट और हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट ना निकले, ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी. और दूसरी एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी ये कि जब भी आप रॉ मटेरियल्स से जनरेटेड हुआ जो पार्टिकुलेट मैटर है या फिर यू नो वॉटेवर जो भी है, ठीक है ना, उसको आपको पहले ही निकाल देना बिफोर इमल्सिफिकेशन. ओके, बिफोर इमल्सिफिकेशन. सो नॉन मॉडर्न पार्टिकुलेट्स आर मोस्ट एफिशिएंटली रिमूव बाय फिल्टरिंग द सेपरेट ऑयल एंड वाटर फेजेस. ऑयल एंड वाटर फेज आप इमल्शन में इनकॉर्पोरेट करोगे, उनको आपको सेपरेटली जो है फ़िल्टर करना है. ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है इमल्शन फॉर्म हो गया है और फिर आप उसको फ़िल्टर कर दो, देन इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम. देन इट माइट लीड टू रिडक्शन ऑफ द ग्लोब्यूल साइज, इट माइट लीड टू रिडक्शन ऑफ द विस्कोसिटी, एनीथिंग. So in order to prevent those conditions, what you can do is you can remove the unwanted particulates before even they are emulsified separately. ठीक है, ये हो गया हमारा emulsification. अब हम जाएंगे सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के ऊपर. नाउ सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, ठीक है, अब हमारा सस्पेंशंस हो गया, जनरल कंसिडरेशंस हो गए, सस्पेंशन वगैरह सब हो गया, अच्छा खासा चीज़ हो गई हमारी. ठीक है, अब जो है वी हैव टू फोकस अपॉन सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स. ओके, we have to focus on semi-solid products. So I think the time doesn't permit us to cover semi-solid products. Semi-solid products, suppositories cover करना है हमको. फिर हमको you have to cover packaging. Okay, so all these 3 things will cover in the next video. Okay, thank you.